नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने पीएम को पत्र लिखकर चिंता जताई है। ओडीएफ को लेकर पीएम मोदी को यह पत्र लिखा गया है। छत्तीसगढ़ के 15 लाख परिवार शौचालय से वंचित हैं। ओडीएफ के बावजूद शौचालय से वंचित हैं ये सभी परिवार। वंचित परिवारों को सुविधा देने का अनुरोध किया गया है। निर्माण प्रोत्साहन 12,000 से 30,000 करने की मांग टीएस सिंहदेव द्वारा की गई है। तो सीएम बघेल ने पत्र लिखा है, पीएम मोदी को यह पत्र लिखा है और परिवारों को जो राशि मिल रही है वो राशि बढ़ाने के लिए यह पत्र लिखा गया है और चिंता भी जताई है। ओडीएफ को लेकर पीएम को यह पत्र उनके द्वारा लिखा गया है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम की मौजूदगी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में लापरवाही हुई है। आयोजनकर्ता रेड क्रॉस सोसाइटी की बड़ी चूक हो गई। लोगों को परोसी गई एक्सपायरी डेट की सॉफ्ट ड्रिंक। स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में ये बड़ी लापरवाही हुई। सिंहदेव ने दोषियों पर कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। सिंहदेव के विभाग के अंदर फूड सेफ्टी आता है। आयोजनकर्ता रेड क्रॉस सोसाइटी की बड़ी चूक देखने को मिली है। लोगों को परोसी गई है एक्सपायरी डेट की सॉफ्ट ड्रिंक। स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और अब ऐसे संकेत भी जताए जा रहे हैं कि जल्द दोषियों पर कार्रवाई होगी। सिंहदेव के विभाग के अंदर आता है फूड सेफ्टी और अब जो है कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर एक्सपायरी सॉफ्ट ड्रिंक परोसी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से। डिप्टी सीएम की मौजूदगी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में ये लापरवाही सामने आई। आयोजनकर्ता रेड क्रॉस सोसाइटी की बड़ी चूक देखने को मिली। लोगों को एक्सपायरी डेट की सॉफ्ट ड्रिंक परोसी गई। स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में लापरवाही हुई। सिंहदेव ने दोषियों पर कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। बता दें सिंहदेव के विभाग के अंदर आता है फूड सेफ्टी। बाबा, आप अभी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। यहाँ खराब नाश्ता और एक्सपायरी डेट के जो है फ्रूटी ये सब बांटे गए हैं। पूरा सबूत है, वहाँ पे रखा हुआ भी है। 15 दिन पहले 20 दिन पहले एक्सपायरी हुए हैं। नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो आयोजनकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए इसमें। यदि कुछ हो जाता है किसी के साथ तो स्वास्थ्य विभाग को इसका ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल, जिनने आयोजन किया उनकी प्रथम जिम्मेदारी। आप यहाँ कार्यक्रम में थे मुख्य अतिथि के तौर पर, तब तो और इनको ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से देना चाहिए। कोई भी मुख्य अतिथि हो, कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी स्तर का कार्यक्रम हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी श्रवण जुड़ गए हैं। श्रवण, अंबिकापुर की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि एक्सपायरी डेट की सॉफ्ट ड्रिंक्स वहां पर बांटी गई हैं। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास आखिर? देखिए, पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में रेड क्रॉस सोसाइटी के बैनर तले जो कोरोना काल के समय में बेहतर जो काम किए थे उनको सम्मान कार्यक्रम वहां रखा गया था। इस दौरान ये देखा गया कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं वो एक्सपायरी डेट के परोसे गए और वहाँ तमाम जो विभिन्न समाज और वर्ग संगठन के लोग आए थे वो एक्सपायरी डेट के जो सॉफ्ट ड्रिंक थी उसका सेवन किया। दरअसल वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री या डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी वहाँ मौजूद थे। इस पर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली और तमाम जो वहाँ पे किसी की नजर वहाँ पे पड़ी तो उन्होंने जो है इसका वीडियो बनाया और इसी चीज को मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी चूक हो उससे सही नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ी चूक है, स्वास्थ्य मंत्री है जिसके विभाग भी उनके अंदर आता है, इसके बावजूद जो है एक्सपायरी डेट के सॉफ्ट ड्रिंक को परोसा गया
जिससे कई मायने निकाला जा सकता है। एक बड़ी लापरवाही भी है वहां पर, जो तमाम जो अधिकारी की मौजूदगी में ऐसा जो एक्सपायरी डेट की जो सॉफ्ट ड्रिंक थे उनको परोसा गया, तो इसमें एक बड़ी चूक देखने को मिली है जी। और ये भी बात है कि यहाँ पर कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था, टीएस सिंहदेव का कार्यक्रम था, वो पहुंचे थे यहाँ पर संबोधन के लिए, और उसके बाद भी हिमाकत की गई है कंपनी द्वारा कि एक्सपायरी डेट की सॉफ्ट ड्रिंक्स परोसी गई। मतलब ये भी हम इस तरफ से भी देख सकते हैं कि पता नहीं कितनी बार और भी कार्यक्रमों में ऐसी तस्वीर होगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। बिल्कुल किसी ने नहीं ध्यान दिया होगा। कई बार ऐसे कार्यक्रम हैं जिस पर जो जितनी भीड़ भाड़ रहती है उसमें लोग जो है उस एक्सपायरी डेट को नहीं ध्यान देते और उसका सेवन कर लेते हैं। और आज जिस तरह से किसी शख्स ने इस एक्सपायरी डेट के बारे में संज्ञान में लिया और एक बड़ी लापरवाही या चूक कहें कि या कहें कि जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं ऐसे विभाग जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि जो नाश्ता और तमाम जो है लोग वहां उपस्थित थे उनको नाश्ता परोसने के लिए जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी एक बड़ी लापरवाही है। और इस तरह के कई मामले हो सकते हैं, लेकिन इस मामले आने के बाद जो है जरूर टीएस सिंहदेव ने जो संज्ञान लेने की बात कही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, सागर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सुर्खी वेयरहाउस में गेहूं सड़ चुका है। एफसीआई ने वेयरहाउस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। सुर्खी के ढाना में है ओम प्रकाश वेयरहाउस। गेहूं को पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी थी। रेलवे में लोडिंग के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। वेयरहाउस संचालक की लापरवाही भी इसमें सामने आई है। वेयरहाउस संचालक से वसूली होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सुर्खी वेयरहाउस में बड़ी संख्या में गेहूं सड़ा हुआ पाया गया है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल ऋतु, बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा गेहूं है इसको पश्चिम बंगाल भेजा जाना था और जब पूरी जांच में सामने ये आया कि ये जो दो रैक थे जिसमें लगभग 1200 गेहूं के बोरे थे, ज्यादा मुनाफे के लिए जो संचालक था उसने इन गेहूं को पानी में भिगो कर रख दिया, जिससे कि ज्यादा दिन तक वो गेहूं उनके गोदाम में पड़े रहे और रेलवे से चूंकि एफसीआई से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सके। लेकिन ये सब होने के पहले ही जब निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में ये जो बोरे हैं वो पूरी तरीके से गीले पाए गए। इसमें तकरीबन कुंटलों से जो अनाज है वो पूरा सड़ चुका है और अब अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है। इनके जो एमडी है एफसीआई के, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो वेयर हाउस है ढाना का उसको जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और पूरी वसूली जितना भी अभी इसका अनुमान लगाया जाएगा, पंचनामा बनकर तैयार हो चुका है। जब इसका पूरी अनुमानित लागत जो होगी वो वेयर हाउस संचालक से वसूल की जाएगी और आगे से उनके जो वेयर हाउस है उसका किसी भी तरीके से जो एफसीआई उसका उपयोग नहीं करेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। और अब बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की। मैं गौरीशंकर चतुर्वेदी से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं राजीव शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं राहुल सिंह रोधी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो चुके हैं, एक पद अब भी खाली है। देखिए, पहले भी महाकौशल से मिनिस्टर रह चुका हूँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 10 वर्षों तक छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया है। कटनी को छोड़कर सारे जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। ग्वालियर का प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। तो मेरे लिए कोई नयापन नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। जितना समय है, चूंकि चलती हुई सरकार है, विधायक के नाते भी हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो चीज़ों को और तेज गति देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं और जन कल्याण के कार्यक्रम हैं वो नीचे तक पहुँचें, इसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से करने में हम लोग सक्षम रहेंगे। पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया है उसका पूरा ताकत के साथ उसमें लगेंगे और बुंदेलखंड में जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा काम करेंगे। समय काफ़ी कम है, जितना समय मिला उतना काफ़ी है।
सर्जिकल स्ट्राइक तो 1-2 दिन में ही हो गई थी। तो ये तो बहुत समय, डेढ़ महीने तो बहुत है। दुर्ग से बड़ी खबर की अब बात करते हैं। दीपक बैज ने अमित जोगी पर निशाना साधा है। कुएं की मेंढक की तरह घर में बैठकर कर रहे हैं राजनीति। आदिवासियों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। आदिवासियों के लिए सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। अमित जोगी को बस्तर जाकर देखना चाहिए, ये दीपक बैज ने कहा है। 2018 के पैटर्न पर कांग्रेस 23 का भी चुनाव लड़ेगी। संकल्प शिविर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये बयान दिया है। तो बस्तर चलना चाहिए, बस्तर देखना चाहिए, बस्तर में डेनेक्स फैक्ट्री देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की अस्पताल देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की स्कूल देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की सड़कें देखना चाहिए, बस्तर की इमली प्रोसेसिंग प्लांट देखना चाहिए, वहाँ की युवाओं को कैसे रोजगार मिला, माता बहनों को कैसे रोजगार मिला, ये अमित जोगी को देखना चाहिए। अब एक कुआं की मेंढक जैसा घर में बैठ कर राजनीति करने से अमित जोगी से जो बोल रहे हैं वो कहीं पे भी सही नहीं है। मध्य प्रदेश में अपनी मांग को लेकर 19,000 पटवारी सामूहिक हड़ताल पर हैं। पिछले 4 दिनों से पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। पटवारियों ने अपनी मांग को पूरा करने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। आज बड़ी संख्या में पटवारी भोपाल में तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली। इस दौरान अटल पथ से मुख्यमंत्री निवास तक रैली में हजारों पटवारी शामिल हुए। हालांकि पुलिस ने अटल पथ पर बैरिकेडिंग कर पटवारियों के तिरंगा रैली को रोक दिया। तो पटवारियों के द्वारा हड़ताल जो है लगातार जारी है। अपनी मांग को लेकर चौथे दिन भी हड़ताल उनकी जारी रही। 5 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। अटल पथ से सीएम हाउस तक पटवारियों द्वारा रैली निकाली गई। प्रदेश के 19,000 पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं और लंबे वक्त से इसी तरह से इनके द्वारा मांग की जा रही है और अब हड़ताल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चौथे दिन भी हड़ताल पटवारियों की जारी रही। खबर जबलपुर से है, जहां स्मार्ट मीटर लगाने गए एमपीईबी के अधिकारी और उपभोक्ता के बीच विवाद हो गया। गढ़ा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान उपभोक्ता और एमपीईबी के अधिकारी आमने सामने आ गए। लोगों का कहना है कि इसके पहले भी बिजली के मीटर बदले गए और कहा गया कि जितनी बिजली जलेगी उतना ही बिल आएगा, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हुए और लोगों की खपत तो उतनी ही रही, लेकिन बिल ज्यादा आने लगे। इसे लेकर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और अधिकारी बिना मीटर बदले ही चले गए। आज ये समस्या हुई है सर कि हमसे बगैर पूछे मीटर बदला गया और हमारा बिल आता है हर महीने 5,000, 4,000, 10,000, ठीक है ना, और हमसे बगैर बताए मीटर इन लोगों ने लगा दिया है। तो हमारा निवेदन ये है कि हमारा बिल इतना नहीं आना चाहिए, 90 रुपये या 100 रुपये आना चाहिए। तो मीटर लगा तो वो लगा दिया जाए। और अगर नहीं बदल रहे हैं तो फिर एक स्मार्टफोन सबको दे दें। नहीं, और दूसरी बात 5,000 नहीं, अगर 5,000 बिल आ रहा है तो नहीं देंगे, सिर्फ 100 रुपये देंगे, सिर्फ 100 रुपये देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। 100 या 90 बस यही औकात है और कुछ नहीं। भैया रोजी रोटी कमाते हैं रोज। धार की बात करेंगे, जहां चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान रिंग नोट से पुलिस ने ट्रक से 22 लाख की 715 पेटी अवैध शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि ट्रक में अवैध शराब भरकर इंदौर से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक के चालक को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। और मंदसौर में बारिश के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं, तरह तरह के टोटके किए जा रहे हैं। भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने पहले शमशान में गधे से हल जुतवाए, फिर गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए और अब जिंदा आदमी की शव यात्रा निकाली गई। आगे आगे रघुपति राघव राजा राम की धुन बजाता हुआ बैंड और उसके पीछे लगाई गई हांडी और कंडों से निकलता हुआ धुआं, अर्थी सजाई गई और फिर शव यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पानी के लिए निकाली गई है। दरअसल मंदसौर में पिछले 20 से 25 दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसल सूख रही है। तालाब, सरोवर, नदियां खाली पड़े हैं। पानी के बिना लोगों का जीवन बेहाल हो रहा है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपने होने वाले पति और आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ महाकाल मंदिर पहुंची। परिणीति और राघव ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में प्रवेश बंद होने के कारण दोनों ने ही नंदी हॉल में से बैठकर बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा के इस बुलेटिन में इतना ही।